मुझे याद है जब मैं ग्रैंड मास्टर अक्षर से ट्रेनिंग ले रहा था हिमालय में, और उन्होंने कहा था कि जो भी ट्रेनिंग हम करते हैं इस स्पेस में वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। और मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक आउटर डायमेंशन में ट्रेनिंग करने से मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो भी फिज़िकल रियलिटी में। मेरे हिसाब से मैंने दो चीज़ें एक्सपीरियंस की। नंबर वन था वेट लॉस। मेरा वेट लॉस बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखकर सोच रहे थे कि शायद मैं 6 महीनों से वर्कआउट कर रहा हूँ, जबकि मैंने सिर्फ 2 हफ्ते किया था। और दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरे हाइट में हाफ इंच की बढ़ोतरी हुई। इस प्रैक्टिस के दौरान मेरी हाइट हाफ इंच बढ़ी। और काफ़ी सारे लोग स्केप्टिकल थे इस बारे में, खासकर मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक समय के बाद हम बढ़ना बंद कर देते हैं हाइट में। तो हाँ, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था काफ़ी लोगों के लिए। मेरे हिसाब से हमें पहले रियलिटी को समझना चाहिए, और ये बात भी कि हम इस फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं हैं जिसमें हम टेम्परेरीली हैं। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं और हमारी सोल इन्फिनाइट है, मतलब आत्मा अनंत है। और हमारी एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी से बढ़कर है, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अलग डायमेंशंस में, इसलिए हम वो कनेक्ट फील कर पाते हैं। जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है, और सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो ये है कि क्या दूसरे डायमेंशन में हमारे साथ कुछ होने पर हमें यहाँ पर इस डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है? इसका जवाब इस तरह से हो सकता है। आप देखिए चांद को, क्या वो वाटर की वेव्स को अफेक्ट करता है, सी वेव्स को? आंसर है हाँ। क्या मून आपके मूड को अफेक्ट करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर पानी के ही बने हैं? और इसका आंसर भी है हाँ। कई बार जब औरतें अपने साइकिल्स पर होती हैं, हम बोलते हैं ये महीने का वो समय है, क्योंकि वो उनके मून साइकिल से रिलेटेड है और उनके एनर्जी वेव्स और इमोशंस को अफेक्ट करता है। क्या वो उनके वेट लॉस या वेट गेन को अफेक्ट करता है? क्या वो अफेक्ट करता है उनके फिजिकल बॉडी को, उनके स्किन को, जिस तरह से वो फील कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स? ऑफ कोर्स हाँ। तो जो सीक्रेट है वो सिंपल है, पर उसकी एप्लीकेशन उतनी आसान नहीं है। मतलब आपको कुछ प्रैक्टिस लगेगी इसे कर पाने में, वहाँ तक पहुँचने में। तो आपको करना ये है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपना योगा फॉर मेडिटेशन वर्कशॉप्स में और टीचिंग्स में ये थर्ड आई एक्टिवेशन और कैसे एनर्जी को चैनल करना है थर्ड आई के ज़रिए, इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो थर्ड आई को समझना है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं एयरपोर्ट से, जहाँ पर आप जाते हैं और दूसरे डायमेंशंस में जा पाते हैं, उसके ज़रिए टेम्पररी जाकर वापस लौट सकते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले हमें थर्ड आई एक्टिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम उसे इस्तेमाल करके दूसरे डायमेंशंस में जाकर वापस आ पाएँ। और हमें एक बात अच्छे से समझनी है कि हर डायमेंशन में टाइम अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सपना देख रहे हैं और आप उस सपने में एक हफ्ता जी लेते हैं, पर उठने पे आपको पता चलता है कि आप सिर्फ 30 मिनट तक सोए थे। आपने कभी अगर ऐसा महसूस किया है तो आप जानेंगे कि कोई काम है ऐसा जो 2 हफ्ते लगेंगे दूसरे डायमेंशन में करने में, और इस डायमेंशन में सिर्फ वो आधे या 1 घंटे का काम है। और यही चीज़ अप्लाई होती है इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि आप कहीं पर जाते हो और वहाँ पर 2 हफ्ते तक ट्रेन करते हो, यहाँ पर आप उसके लिए सिर्फ 30 मिनट ट्रेन करोगे। और कल्पना कीजिए कि इसको ही अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं तो वो बराबर होगा कुछ महीनों के। तो इसको समझने के और देख पाने के कई तरीके हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक है थर्ड आई को एक्टिवेट करना और दूसरे डिमेंशंस में जाना, पर इसके लिए थोड़ा गाइडेंस लगता है। मेरे हिसाब से एक सरल टेक्निक जिससे कि काफ़ी लोग ये कर सकते हैं वो है ड्रीम्स के ज़रिए। इसे कहते हैं ड्रीम मैनिफेस्टेशन।
तो इसको करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है प्री प्रोग्राम करना अपने ड्रीम को। सोचिए आप सोने वाले हैं, तो जो भी आपका गोल है, सपोज़ लूज़िंग वेट, तो सोने से ठीक पहले आपको विजुअलाइज़ करने हैं वो सारे एक्सरसाइज़ेज़, वो सारे प्रैक्टिसेज़ जो आपको फ़िज़िकली करने होंगे। और आपको इस तरह से विजुअलाइज़ करना है कि आप अपने आप को देख पा रहे हैं वेट लूज़ करते हुए। सोने से पहले ही आपको ये सोचना है। तो विजुअलाइज़ कीजिए कि आप वो हेल्दी फूड खा रहे हैं जो आपको खाना चाहिए, और आप अपने अलग-अलग मसल ग्रुप्स को एक्सरसाइज़ कर रहे हैं रोज़ाना। आप इस तरह से विजुअलाइज़ करते हुए अपने आप को अनुमति दीजिए सोने की उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में। तो इससे क्या होगा कि नेचुरली, चाहे वो कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो या सुपर कॉन्शियस हो, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलाइन होगी उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो हेल्थ की है और वर्कआउट की है, या फिर प्रैक्टिस की किसी चीज़ की जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, चाहे वो फिटनेस आपके वेट लॉस की हो या स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की। जब आप इस विजुअलाइजेशन को करते हैं, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ढलने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इस डायमेंशन में ये सब करोगे तो आपको असर नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। पर जब आप इन चीज़ों को विजुअलाइज करते हो और फिर वो एग्जैक्ट सेम डाइट और रूटीन फॉलो करते हो इस डायमेंशन में भी, तो आपको असर दिखने लगेंगे। कहीं ज़्यादा आपको महसूस होगा आपने इस वेट को लूज़ किया है काफ़ी जल्दी। अगर आप वो सारी एक्सरसाइजेज जो विजुअलाइज कर रहे हैं एक्चुअली में भी करते हैं, आपको समझ में आएगा कि जो काम करने में 3 महीने लगने थे, उतना आपने 3 हफ्तों में भी कर दिखाया है।